हेलो देखो का ये फर्स्ट मेरी पिता म्यूट बॉय का पार्ट 2 है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक रोते रोते सो जाता है और वहाँ तायोंग को नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोच रहा था कि वो कैसे जंगकुक को यहाँ से रफा दफा करे। वो जो है जंगकुक के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता है और वो खुद से बोला, मैं तुम्हें इस घर से आसानी से निकाल कर ही रहूँगा और मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से रहना भी नहीं दूंगा। जैसे तुम हमारी लाइफ ख़राब किए हो ना, अब तुम्हारी बारी। और वो भी सोचते सोचते सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जो है थकने की वजह से अभी तक नहीं उठा था। वो वहाँ तायोंग जो फ्रेश होकर नीचे जाने लगा, तभी उसकी नज़र जंगकुक के रूम की तरफ पड़ी और वो बोला, ये नवाबजादे अभी भी सो रहे हैं। और जंगकुक के रूम की तरफ बढ़ा और वह डोर खोल अंदर गया। जंगकुक जो सुकून से सोया हुआ था, तो तायोंग बोला, मेरी लाइफ में आके तुम मेरी नींदों को उड़ा दिया, मेरी नींदों को हराम कर दिया और कुछ सुकून से सोए हो। और वो वहाँ साइड टेबल भरा गिलास पानी का उठाता है और वो जंगकुक के मुंह पे फेंक देता है। जंगकुक घबराता हुआ उठता है, जो है तायोंग को गुस्से में देख डर जाता है। वहीं तायोंग जो गुस्से में बोला, और सोना है या अभी भी नींद पूरी नहीं हुआ है, या नहीं तो मैं तुम्हें और सुला दूँ। क्योंकि जो सॉरी बोल रहा होता है, तो तायोंग सॉरी का क्या करूँ, तो कुकी जो एक पेपर पे लिख के देता है, आप मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो, आप मुझे ऐसे भी तो उठा सकते थे ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है। तो तायोंग वो पेपर रीड कर वो पेपर को फाड़ जंगकुक के मुंह पर फेंक देता है और बोलता है, तुम यही डिज़र्व करते हो और कुछ नहीं। तो कुकी रोने लगता है। तो तायोंग बोलता है, चुप हो जाओ, अपना रोना धोना ये नौटंकियाँ बंद करो और ब्रेकफास्ट रेडी करो और आज से मेंशन के काम भी तुम ही करोगे, चलो उठो। तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है। उसे पता है कि उसे अब करना है, उसे अपने एक पति के धर्म निभाना है और वह फ्रेश होने चला जाता है। और तायोंग बाहर कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर आता है, किचन में जाता है और तायोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। और कुछ देर बाद वो लेके गया और तायोंग को जाके वो सर्व किया और वह तायोंग को कॉफ़ी देता है। तो तायोंग जब सब टेस्ट किया तो वो गुस्से से ब्रेकफास्ट फेंक देता है। तो जंगकुक डरने लगा। तो तायोंग, ये क्या बकवास बनाया है, हाँ। तो जंगकुक अपना लैंग्वेज में बोला, अगर अच्छा नहीं तो मैं दूसरा बना देता हूँ। तो तायोंग उस कॉफ़ी को टेस्ट किया और वो सीधा जंगकुक का हैंड पकड़ा, उस हैंड पे गिरा दिया और जंगकुक से दर्द में रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि कॉफ़ी ज़्यादा बहुत गर्म था। तो जंगकुक की जान निकली जलन के मारे। वहाँ तायोंग गुस्से से बोला, इतना गंदा कॉफ़ी तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, और इतना सब कुछ बनाया और वो भी सारा बकवास, और तुम्हें आता है या नहीं, इतना कोई शक्कर डालता है। तो जंगकुक फिर अपनी लैंग्वेज में बोला, पर हम तो शक्कर सही डाला था। तो तायोंग जंगकुक के बालों को पकड़ बोला, तो तुम क्या कहना चाहती हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जंगकुक रोने लगा और अपने आप को छुड़वाने की मिन्नतें करने लगा, पर तायोंग नहीं सुनता और वो जंगकुक को वहीं फ्लोर पे फेंक देता है। तो जंगकुक की आह निकली और बोला, मेरा मतलब ये नहीं था, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और वो और भी ज़्यादा रोने लगा। तायोंग जो जंगकुक को ऐसे छोड़ चला जाता है। जंगकुक जो बेहद रो रहा था और जंगकुक जो उठता है और किचन में जाता है और पानी से अपने हाथों को धोता है और वह फिर किचन के बाहर आ जाता है और वो सारे खाने जो सारा खाना होता है वो समेटने लगता है जो गिरा होता है, और उसकी आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं हुआ था और वो धीरे धीरे पूरे मेंशन के काम करता है। और तब भी वो पूरे दिन ही ऐसे ही रोता रहा, बेबस मजबूर, बस वह अपने आप को बहुत मजबूर समझ रहा था। तड़पाती है तेरी बातें यार,
यादें तेरी रुलाती है, दिल रोते रोते रुकता है, तो रूह बिखर सी जाती है। अब किससे रूठे और किसे हम अब मनाए, बैठे उन यादों को मन ही मन में दोहराए। जंगकुक जो धीरे धीरे प्रीमेंशन का काम करता है और काम करते हुए जंगकुक को शाम हो गया था। फिर किचन में जाता है और वो पिताओं के लिए डिनर बनाता है और वो अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करता है। वो अब वो हार्ड नहीं होना चाहता, वो बहुत मासूम और बहुत ही नाजुक है। और वो डिनर बना के तायों का वेट करने लगा, पर वेट करते करते जंगकुक को 2 बज गए थे और वो बहुत थक गया था और उसको भूख बहुत लगी थी। पर वो जो है खाना नहीं खाता तायों के बगैर। वो तायों के बगैर कैसे खा सकता था, और तायों उसे और हार्ड करता, इसलिए वो नहीं खाता चाहता था। और वहाँ तायों जो अपने फ्रेंड के साथ सबके साथ एंजॉय कर रहा था, तो उसको उसका एक फ्रेंड जिमिन बोला, अभी तू शादी कर लिया है और हमें बुलाया भी नहीं है, तू कैसा दोस्त है, अपनी शादी में ही नहीं बुलाया। तो तायों बोला, पता नहीं यार, इतनी जल्दी मैं सब कुछ कैसे हो गया। तो जिमिन, ओह अच्छा, पर तेरी फर्स्ट नाइट कैसी गुजरी। तो तायों, क्या फर्स्ट नाइट, व्हाट द फक, मैं तो अपने हस्बैंड को पसंद ही नहीं करता, मैं तो उसे खांस ही नहीं डालता, मुझे उससे अपनी जान छुटानी है, मैं उसके साथ रहता हूँ तो पता नहीं ऐसा एक दिन में, अभी एक दिन हुआ है, ऐसा लग रहा है मैं किसी जेल में फंस गया हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मैं बहुत जल्दी उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। तो जिमिन, पर क्यों, कोई वजह तो होगी ना। तो तायंग, वो यूँ कि वो बोल नहीं सकता है, वो एक म्यूट बॉय है, वो बोल नहीं सकता और मैं ऐसे इंसान के साथ रह नहीं सकता, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। मुझे चाहिए अच्छा, खूबसूरत और जो सब कुछ उसके अंदर क्वालिटी और सारी खूबसूरती की बात हो, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा नहीं जो बोल नहीं सकता हो। तो जिमिन, क्या वो खूबसूरत नहीं। फिर तायंग, ये बात तो गलत हो जाएगी, वो खूबसूरत तो बहुत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो खूबसूरत तो बहुत इनोसेंट भी है, पर मैं क्या करूं, वो बोलता नहीं है, अगर वो बोलता मैं उससे हकीकत में अपने पलकों पर बिठा के रखता, बट वो मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। ये बोलना बुरा ही हो, गलत ही होगा कि वो खूबसूरत नहीं, खूबसूरती में तो उसका लाजवाब है, वो बहुत ही क्यूट है, पर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो फिर जिमिन और कुछ नहीं बोला कि जिमिन सोचता है वो तारीफ़ भी कर रहा है और बुराई भी कर रहा है, उसे रहना भी नहीं है। फिर सब लोग अपने घर के लिए ऐसे पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर घर के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक जो वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और वो वहीं सो गया था। कुछ देर बाद तायुंग घर आता है और वो जंगकुक को वहीं सोफे पर बैठ सोता देख उसके पास गया और कान के पास ज़ोर से बोला, मुझे डिनर चाहिए और डिनर को गर्म करो। तो जंगकुक जो डर जाता है और जल्दी उठता है और वो जो अपनी लैंग्वेज में बोला, छी मैं करता हूँ, आप बैठे, मैं गर्म कर लाता हूँ, आप फ्रेश हो। तो तायुंग, जल्दी, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। और तायुंग रूम में चला गया। जंगकुक किचन में खाना गर्म करने को चला गया। कुछ देर बाद खाना गर्म हो गया, वो टेबल पर रख दिया और तायुंग के नीचे आने का वेट किया, पर आधे घंटे तक वेट करने का इंतज़ार करने के बाद भी तायुंग नहीं आया। और जंगकुक जो तायुंग को देखने उसके रूम में गया, तो तायुंग वो देखता है कि तायुंग सो गया। तो जंगकुक खुद ही तो बस मुझे तंग करना था, वो अपने खुद से बोलता है, इसे तो मुझे बस तंग करना था, तुम्हें और कुछ नहीं आता, तुम इतने लेट आए हो तो खा कर ही आए होगे, पर तुम्हें मेरा एहसास ही नहीं कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, मैं सुबह से भूखा हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं मर भी जाऊँ तो तुम तो यही चाहते हो। और वो रोते हुए नीचे आ गया और वो सारे खाने को उठा कर रख दिया और ख़ुद अपने रूम में चला गया, वो भी खाने को नहीं खाया। अब वो जो है बहुत हार्ड हो गया कि तायुंग उसको तंग करने का एक चांस भी नहीं, सो रहा है, वो बेचारा कितना सुकून से थक के सोया था और वो उसे खाने को भी नहीं पूछा और उसका ख्याल भी नहीं, वो उसका हस्बैंड है पर उसको हस्बैंड की इतना ट्रीट नहीं करता, वो उसको एक नौकर की तरह रख रहा है।
तो जंगकुक को तो हर्ट होना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट कर दो, ऐसा तो नहीं करो यार। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं लेट कर देती हूँ यार, थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए आप लोग वेट कर लिया करें। इस चैनल पे मैं ऐसे ही दूँगी, जब मेरे कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं इधर भी डेली की ही कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।